भारत सरकार ने देश के ऐसे कलाकार, ऐसे हुनर वाले लोग जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पद्म विभूषण, पद्मश्री से नवाजा है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश की दुर्गा व्याम, जो डिंडोरी की रहने वाली है, जनजाति वर्ग से आती है, लेकिन कला और आर्ट के क्षेत्र में आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि छोटे से गांव से निकलकर आज पूरे देश के भीतर अपना नाम रोशन किया है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको दुर्गा व्याम से। मेरे साथ इस वक्त बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार को। बहुत मेरे को ये इतना बड़े पुरस्कार दे हैं, वो बहुत मुझे अच्छा लगी से, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या है आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कब पता लगा कि मुझे पद्मश्री मिलने वाला? कब सूचना मिली आपको? मला कुछ पता नहीं रहा है सर, वो अचानक मतलब कल मंडला से फ़ोन आया कलेक्टर से कि पहली मैं फ़ोन करती हूँ आपको सम्मानित करे जाए बुधवार के दिन, मतलब पेपर में दिखी ऐसे कहा। तो वो उन्हीं ने बताया, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहे थे अचानक कैसे वो हुआ। इस करके बहुत खुशी हुआ सर। आपको पता है आपको क्या मिलने जा रहा है? अब बताते हैं सर, वो पद्मश्री मिली ऐसे करके बताते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी की बात है। सब परिवार को, मतलब जितना जो कलाकार हैं हमारे प्रधान गोंड कलाकार हैं, सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है सर। तो बहुत खुशी की बात है। आप डिंडोरी से कब यहाँ आ गई और कैसे आपकी शुरुआत हुई, मुझे बताइएगा। और क्या, कौन सी कला, कौन सी पेंटिंग आप बनाती है? डिंडोरी जिला में मैं बचपन में पहली तो लाल मिट्टी होता है और चूही माटी होता है और काला माटी होता है। नर्मदा मैया के एक कहानी है, शादी हो रहा है नर्मदा मैया के, तो अंग के हरदीगिरी से देखा रामरज मिट्टी होता है। तो इन चारों मिट्टी से मैं बचपन से डिगना के काम ज़्यादा बनावत रहा हूँ। बचपन में हमारे आजी दादी काम करत रहा है, बनावे, तो देख देख के मैं सीखत रहा हूँ। बहुत शौक था वो, शादी ब्याह में, तिहारों में, और दिवाली तिहार, फागुन तिहार, और जो परसा के फूल है और जो ये सेमर के फूल है, तेल पकाए के पहली ज़माना में कलर नहीं मिलत रहा है सर, तो वो फूलों से कलर बनाए के और रंगोली खेलना, फिर दिवाली तिहार में सजाना। आजकल कलर हो गई से, तो इस तरह से मैं बचपन से बहुत शौक था मेरे को। तो ये काम करते करते ओखर बाद जो रहे, तो मेरे शादी हो गया ससुराल सनपुरी गांव में। तो ससुराल फिर शादी होने के बाद बाल बच्चा हो गया। उसके बाद फिर हम दोनों पति पत्नी, मेरे पति खम्हार के लकड़ी की मूर्ति बनावत रहा है, तो वो मूर्ति लोकरन में जनजाति संग्रहालय वाले, मतलब लोकरन में ओखर बुलाव हो रहा है 26 जनवरी में। तो 26 जनवरी में हमार तीनों बच्चन लेके आए गए, छोटे छोटे बच्चा रहने। तो बड़े बेटा रहे तेखर तबीयत खराब रहा है, तो थोड़ा सा इलाज करवाने के नाने हम यहाँ रुक गए रहन भोपाल में। तो जनगढ़ सिंह श्याम ने यहाँ भोपाल में सबसे शुरू ये कागज़ और पेंटिंग, मतलब कागज़ और पेंटिंग में कैनवास में शुरू किया है वह। और भारत भवन में सबसे पहली कैंप लगे रहा है, तो मेरे को बुलाया रहने वहाँ ये भारत भवन में। जी। तो भारत भवन में एक मैं दिवाली तिहार के खरीखा देव बनाए रहा हूँ और चारों तरफ मैं ढिगना के काम करे रहा हूँ। तो वो काम बहुत पसंद आया जनजाति संग्रहालय कला परिषद लोगों के। तो वहाँ से पेंटिंग ला देख के मेरा पेंटिंग ला फिर वह चंडीगढ़ भेजाया। फिर ओखर बाद मानव संग्रहालय के मेरे को बुलाया कैंप में। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका हाथ फिर कहानियों में दर्शाओ। आप वो नाम ले रही हैं किनका? जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह। हाँ, जनगढ़। ये कौन है जनगढ़ सिंह श्याम? कौन है, कैसे आपकी मुलाकात हुई उनसे? ये मेरे पति की जीजा है और ओखर बड़े बहन है ननकुशिया श्याम। तो उन्हीं के पीछे हम भोपाल में आए हैं, उन्हीं के घर आए रहन, उन्हीं के घर हम रह चुके हैं और रुक रह के, और फिर हम जनगढ़ सिंह श्याम तेन एक कमरा दिलवाया हमको, यहाँ रहो बाई ऐसे करके, और उन्हीं ने सिखाया मेरे को पेंटिंग। तो वो ऐसे बहुत अच्छा करते हैं भाई ऐसे कहा। तो मेरे को पेंटिंग सिखाया और बहुत अच्छा से वो सपोर्ट किया हुआ जनगढ़ सिंह।
अभी आप कब से किस तरह की पेंटिंग, जैसे ही आप भोपाल जब आई 1996 में, जैसा कह रहे थे आपके मिस्टर, तो उसके बाद से कितना परिवर्तन आया, फिर कैसे आप आगे, और इसके पहले घर के खर्च वगैरह कैसे चलाया करते थे? फिर ओकर बाद जो रहे तो घर के खर्चा ये माध्यम में नौकरी में लगे रहा है मेरा पति, फिर वहाँ थोड़ा बहुत पैसा मिला। ओकर बाद जो रहे तो एकलव्य वाले मेरे को पुस्तक के नाने हमेशा काम देते रही आवे, तो मैं काम करते जात रहा हूँ, तो एकलव्य में हर महीना में पैसा देते रहे। ओकर बाद जो रहे तो सरकार ने स्कॉलरशिप भी दिया है मेरे को, हर महीना के नाने साल भर के देते रहे। ओकर बाद जो रहे तो बदलाव आते आते कहानी में काम करो, ऐसे कहें तो हमारे आजी दादी कहानी बतावें तो दसमोतिन कन्या बासिन कन्या में कहानी में कैनवास में काम करे हों, तो बासिन कन्या में काम करे हों और फिर स्टेट अवार्ड फिर बासिन कन्या में मिला है। स्टेट अवार्ड आपको कब मिला था, कौन सा पहला स्टेट अवार्ड? ये स्टेट अवार्ड मिला है। इसने करते करते बदलाव आते गए। फिर पुस्तक भीमराव अंबेडकर के बारे में दोनों पति पत्नी हम काम किए हैं पुस्तक छपी से, और ये चुरकी भुरकी मेरे बचपन के बारे में ही किताब बनाए हूँ। और ये 1 2 3 बच्चों के नाने जो कहानी देते रहे थे इनमें मैं किताब बनाए हैं। तो ये चेन्नई वाले गीता मैम ने बुलाया चेन्नई में, तो उनने बहुत 3-4 किताब वहाँ छपवाए हैं। तो ये किताब में बदलाव आते गई से सर, आते गई से फिर कहानी में अक्सर करके बनाया। और जैसे धरती माता जुड़े हैं, चांद सूरज जुड़े हैं, और पेड़ पौधा कैसे बचाव करते हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा बनाए हूँ। और जो ये शेर है, ये महिला और शेर की कहानी है, तो ये केकड़ा इसके मदद करता है। इसके मतलब हर कहानी मेरे मतलब पेंटिंग में कहानी होते जाते हैं, तो ये मेरे कहानी बहुत पसंद आया। और भीमराव अंबेडकर के बारे में ये किताब है, दोनों पति पत्नी मिलके हम बनाए हैं। तो फ्रांस में ये 11 भाषा में छपी से। अच्छा, हाँ। और आप कितने देश में होके आ गई? अभी फ्रांस गई थी आप? फ्रांस के बुलाव हो रहा है, फिर वहाँ प्रदर्शनी लगे रहा है मोर, मैं नहीं गए पाए हैं वह साल। लंदन में हम दोनों गए हैं, और जर्मनी गए हैं फ्रांकफर्ट में अकेली, और विदेश में दुबई शारजा हम दोनों। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं तो स्कूल के द्वार नहीं देखे हैं सर, बस पेंटिंग की पढ़ाई करे हैं। तो आपको ये लगता है कि जैसे कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ कई बार कला भी आपको वहाँ तक ले जाती है, जो कला जो आर्ट आपके पास है? हाँ सर, पढ़ना तो ज़रूरी है सर, फिर पढ़ाई तो नहीं करें हैं सर, बस यही। तो बाद में पढ़ने का सोचा अभी आपने मन में? बस थोड़ा नाम लिख लेती हूँ, मेरे पति सपोर्ट है, वो सब कुछ वही मदद करती है और ये करती हैं, तो इसमें चल जाते काम। अभी ये जो कला आर्ट आप दिखा रही, जैसे ये जो मेरे पीछे एक आर्ट आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये कला है, ये कहाँ से मन में आता है कि इन चीज़ों को, इसमें क्या होता है? क्या जंगल को बचाना होता है, या जो वहाँ के जंगली जीव है उनको बचाने की तरफ आप इशारा करती? क्या इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें का है जंगल में जो जानवर रहते हैं सर, वो तो उसमें कहानी है, पुराना जो परंपरा कहानी चलते आई से हमारे आजी बतात रहा है, तो उसी कहानी से लेके मेरा जब लोकरन में मतलब जनजाति संग्रहालय, मानव संग्रहालय दिल्ली में जहाँ जो जाता हूँ तहाँ कहानी में बनाओ करके, तो उन्हीं कहानी में याद आता है, तो वो कहानी में मैं चित्रे में मतलब कैनवास में उतारती हूँ। कितना टाइम लगता है आपको ये बनाने में? एक यदि पेंटिंग आपको तैयार करना तो कितना समय लगता है? सर साइज के ऊपर 2-3 में काम करती हूँ, कैनवास में तक 4-5 दिन लग जाता है, सीट में रहता है 2 दिन लग जाता है, मतलब स्पीड में जल्दी से जल्दी काम करना, नहीं फिर तो 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है। इसे अलग अलग बड़े है तो बड़े कैनवास है तो 1 महीना भी लगता है, 2 महीना भी लगता है, इसे लगता है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर। वो क्या कहते हैं? वो बहुत शिवराज सिंह चौहान मतलब बहुत अच्छा से वो करी सेवा, और ओखर सबके मतलब भारत सरकार ला मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे को बहुत इतना मोला वो पद्मश्री मिलवा रहे हैं, तो बहुत खुशी होता है मोला। अब क्या मन में चल रहा है जब पद्मश्री आपको मिलने जा रहा है, तो अब क्या सोच रही है, अब क्या करने वाली? अब मैं आगे यही करने हूँ, आगे और मतलब अच्छा से अच्छा काम और बदलाव काम मैं बना रही हूँ और सिखा हूँ आगे के मतलब बच्चों ला सिखा हूँ, पीढ़ी के पीढ़ी और अच्छा से सीखें और अलग टाइप के मतलब काम मैं बताऊँ और सिखाऊँ। ऐसे
और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक मैं तो करते रहूँ ये काम और अलग अलग तरह के काम करते रहूँ। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मानसिंह पढ़ाई करी से इंजीनियर में, छोटे बेटी डिजाइनर में पढ़ाई करी से, और रजनी है शादी दे दे हो, ये मयंक दमांत है मेरा, वो भी बहुत सोच से काम करी से। मयंक ने बहुत अलग अलग तरह के काम करी से, मयंक से हम दमांत है मेरा। मोदी जी से बात हुई आप? मोदी जी से अभी तो बात नहीं हुआ है सर, अब हो जाएगी। अब मोदी जी से बात करने का इंतजार है? हाँ, इंतजार है। हम बात कर रहे हैं दुर्गा व्याम जी से, जिन्हें पद्मश्री मिला है, लेकिन यहाँ तक का सफ़र आप समझ रहे थे। क्या अब आगे क्या मन में और प्लान है, क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं आप? चूँकि अब तो पूरी दुनिया में आपका नाम, वैसे भी आप कह रही हैं कि जर्मनी और फ्रांस और तमाम तरह के देशों का आप होकर आई हैं, लेकिन पद्मश्री मिलने के बाद अब मन में और क्या चल रहा है? पद्मश्री मिलने के बाद अब यह मैं सोचता हूँ, पहली परंपरा जो है, जो नियम है, कहानी है, ये बड़े देव है, तो उसके जो कहानी है सब लिप्त हो रहा है। तेन वो मतलब परंपरा ला मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो यही सिखाना चाहती हूँ कि पीढ़ी के पीढ़ी या जारी रहे। जैसे जनगढ़ श्याम ने वो शुरू किया है पेंटिंग और कागज में कलर में वो करे है, इस तरह से मतलब वो खर काम ला मैं आगू और बढ़ाना चाहती हूँ। और फिर भारत सरकार ने मेरे को इतना बड़े अवार्ड, ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है इतना बड़े अवार्ड, तो ये वाले मैं आगे सोचती हूँ कि आगे मैं परंपरा ला मैं और जारी रखूँ और मैं अच्छा से काम ला बढ़ाऊँ और पीढ़ी के पीढ़ी ला मैं अलग तरह से मैं सिखाऊँ। आपने एक किताब भी लिखी है, उस किताब को कब से मन में आया और कब से आप किताब को लिख रही? क्या और भी किताब लिखने की तैयारी उस किताब में है क्या? ये किताब है, एक तो 1 2 3 पहली छपा है, 1 2 3 किताब है बच्चों के नाने, एक वसुंताना किताब है, एक ट्री वाली किताब, पेड़ बचाव वाली किताब है, और एक जो है भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम दोनों पति पत्नी काम करें हैं, तो वो फ्रांस में 11 भाषा में छपी से। और वो किताब है ढिगना के बारे में है। ढिगना मतलब किताब तो बहुत सारे छप गए रही ने, फिर वो कोई फायदा नहीं, पढ़ाई रहा है उसमें। और ये किताब जो हम बनाए हैं, तेन किताब या ढिगना ला तोड़ के चित्र बनाए हैं, तो ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो 11 भाषा में फ्रांस